नमस्कार। आज मैं आपको बच्चों के सही पालन पोषण के लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। तो मेरा पहला टिप तो यही है कि माँ बाप को बच्चे को घर में एक बहुत ही प्यार भरा वातावरण देना है। ये बात का आप बिल्कुल पक्का निश्चय करके रखें, क्योंकि आपको सीखना है। सबसे पहले बच्चा तो आपने बुलाया है ना घर में, अब आपको उसको अच्छा माहौल देने की ट्रेनिंग पहले खुद को देनी है कि आपके कोई अगर आपस में डिफरेंसेस हैं, चाहे हस्बैंड के साथ हैं, चाहे इन लॉज के साथ हैं, चाहे किसी और के साथ, तो कोई भी जो डिफरेंसेस वाली डिस्कशंस हैं, आपको ये मान के चलना है कि वो बच्चे के सामने नहीं करने हैं। चाहे वो बच्चा आपका छोटा है, 1-2 साल का भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा सब चीज़ नोट कर रहा है। और अगर आप कोई उत्तेजक व्यवहार बच्चे के सामने करेंगे, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ करें, चाहे इन लॉज के साथ करें, कुछ भी आपने अगर गलत व्यवहार बच्चे के सामने कर दिया, तो बच्चे के ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। वो तो मिरर का मतलब समझती हैं आप, जो कि बिल्कुल वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करके दे देगा। जो चीज़ आप उस पर डालोगे, लाइट पूरी रिफ्लेक्ट करके देगा। तो ये साइंस भी आपको समझनी पड़ेगी कि जो आप बच्चा देखेगा, जो आप बच्चे को दिखाएंगे, वही वो आपको लौटाएगा। आज आप उसके सामने अपने हस्बैंड के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, कल को वो आपके साथ भी कर देगा, अपनी पत्नी के साथ कर देगा। मतलब वो तो सबके साथ कर देगा वो व्यवहार, क्योंकि उसको लगेगा ऐसा ही व्यवहार किया जाता होगा। तो इसलिए सबसे पहला तो आपको ये सीखना है कि घर में एक हंसी खुशी का वातावरण रखना है। दूसरा, मैं एक सुझाव देना चाहूँगी कि अगर आप बहुत अच्छा सामंजस्य बना के रखने में सक्षम हैं, अपनी क्षमताएं देखनी है अभी पेरेंट्स को, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे के बहुत चहुमुखी विकास के लिए जो उसके दादा दादी का या नाना नानी जो भी सहूलियत से अवेलेबल हैं, किन्हीं भी ग्रैंड पेरेंट्स की उपस्थिति घर में उसके लिए बहुत सहायक होती है। क्योंकि उनकी अपनी हॉबीज़ हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अच्छी तरह बिताई है, तो वो उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना होता है अनुभव का, जो कि आपके पास भी है। लेकिन आपको इस समय एक्टिव लाइफ है आपकी, आपको समय नहीं है बच्चे के लिए उतना कि जितना कि दादा दादी को है या नाना नानी को है। तो इसलिए बच्चे को उस लाभ को लेने देने में अगर आप सक्षम हैं, तो आप ज़रूर उसको मुहैया कराएं ये अपने दादा दादी का साथ। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगी खाने से रिलेटेड, कि बच्चों को क्योंकि बच्चों का बॉडी अभी बन रहा है, ग्रोइंग एज में है, तो वो जो कुछ भी उनके अंदर जाए वो नींव की तरह बॉडी में रहेगा। हर चीज़, हड्डी बन रही है उनकी और बॉडी बिल्ड हो रही है। तो उनको घर का बना ताज़ा खाना खिलाएं, और जितना भी आप न्यूट्रिशियस खाना, आप अगर पढ़े लिखे माँ बाप हैं तो आपको सब पता है ना कि क्या क्या चीज़ अच्छी हैं, और आप बाज़ार के ऑर्डर दे के खाना मंगा रहे हो, वो कर रहे, तो वो खाना टेस्टी ज़रूर होता है। आपने एक बार बच्चे को मुंह लगा दिया तो बच्चे तो फिर घर का खाना नहीं पसंद करते, नाराज़ होते हैं, तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो जहाँ तक, जितनी दूर तक भी आप बच्चे को अपने हाथ से बना के खिला सकें और बाहर के खाने से बचा सकें, तो आपका बहुत उपकार होगा बच्चे पे, क्योंकि उसके शरीर में उतनी देर तक बीमारियां नहीं आएंगी और बच्चा अपना स्वस्थ जीवन बिताएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि आप बच्चे को ऑटोनॉमी दें। हर चीज़ में उस पर अपनी पसंद नापसंद ना ला दें, चाहे वो माता है चाहे पिता है। तो बच्चे को भी थोड़ा फ्रीडम दीजिए। मुझे तो याद है कि मैं अपने बचपन को किस तरह याद करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, खास करके मेरे पिताजी, मुझे ऑटोनॉमी बहुत देते थे। जो चीज़ मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, पर अगर मेरी माँ बोलेगी नहीं इसमें ये बुराई है, ये अच्छाई है, तो मैं समझ जाती थी। 90% तो मैं उनकी बात मान लेती थी। फिर भी किसी चीज़ पे मेरा दिल अटक गया तो मैं ज़रूर उसके लिए ज़िद करती थी और वो चीज़ मुझे मिलती थी। तो वो जो खुशी होती है वो
वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है, और जो बॉडी में वो हार्मोन पैदा करती है, वो हार्मोन्स बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। कि उसका एक शारीरिक स्वास्थ्य होता है, एक मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चे का अच्छा रखना आपका ही परम कर्तव्य है। बच्चा अगर हर समय दुखी है, डिप्रेस्ड है, अगर बच्चा इरिटेट है, आपका कहना नहीं मान रहा, पलट के जवाब दे रहा है, तो यानी उसकी मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो वो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है। बच्चा आपका है ना, तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और बच्चा है क्योंकि अभी ग्रोइंग एज में है, उसका ब्रेन अभी पूरा डेवलप नहीं है, रीजनिंग वगैरह भी उसकी अच्छी तरह से आई नहीं है उसके दिमाग में। तो इसलिए आपको बहुत सहजता से और सरलता से, बिना एग्रेशन दिखाए, आपको उसको उसकी सब चीज़ें डेवलप करवानी हैं। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को पढ़ाई का महत्व तो आपको घुट्टी में घोल के पिला देना है। अब ये नहीं कि आप हर समय डंडा ले लेके उसको पढ़ाते रहें। हाँ, पढ़ाने की बात करिए और उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। और ये इसका एक होता है, बहुत सारी चीज़ें, मैं तो अभी भी क्योंकि अध्यापन कार्य कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं इनडायरेक्टली बच्चों में इंडक्ट करती हूँ, संस्कार भी और पढ़ाई की बातें। खेल खेल में आप उनको पढ़ाई। और हाँ, जब आप बड़े लोगों की, महान व्यक्तियों की जीवनियों से, उनके जीवन की घटनाओं से उनको किस्से सुनाएंगे, तो बच्चा भी बहुत ध्यान से सुनते बच्चे, और अपने जीवन में उन महान बातों को लाने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने बिहेवियर को भी उसी तरह मोल्ड करने का प्रयास करते हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बच्चे के लिए टारगेट फिक्स करें। आपका बच्चा 6 में है, 7th में, 8th में, 10th में है, 12th में, आप बच्चे की आयु और बच्चे की योग्यता, क्षमता के अनुसार कुछ भी टारगेट फिक्स करें और उसको अचीव करने पे बच्चे को इंसेंटिव दें। इंसेंटिव का मतलब इनाम। तो आप देखेंगे कि इस टेक्निक को अपना के आप कितने अच्छे अच्छे, कितने भारी भारी रिजल्ट्स बच्चों से टारगेट छुआ लेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आप एक बार करके देखिए, मेरे कहने से करके देखिए कि आपका बच्चा आपको वो चीज़ ला ला के देगा कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आप बोलें कि ये वाला तू काम करके दिखाएगा तो तुझे ये इंसेंटिव मिलेगा, तो वो उसको टारगेट प्राप्त करने के बाद दें ज़रूर, मिस ना करें कभी भी, उस चीज़ को दें। और वो भविष्य में भी अच्छे बड़े कामों को करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। और बच्चों को अवश्य हाँ, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी आने वाले दिनों में मैं एक बड़ी सीरीज़ लेने की सोच रख रही हूँ कि जो कि आपके बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों की जीवनी पे आधारित होंगे। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, मतलब बहुत बड़े नहीं, बट हाँ, मैं उसमें उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूँगी जो कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपके थ्रू बच्चों के पास जाएं वो चीज़ें, या बच्चों को डायरेक्ट भी आप मोबाइल से सुनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल के यूज़ को मैं नहीं बढ़ावा देना चाहती, लेकिन हाँ, थोड़ी देर यूज़ करने के लिए तो आपको परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इनमें जो चीज़, जहाँ भी हम अटकते हैं अपने मोबाइल के काम में, तो वहाँ पे हम बच्चों की ही हेल्प लेते हैं। तो ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, हाँ, मिसयूज़ तो हर चीज़ का ही बुरा है, अति यूज़ भी हर चीज़ का बुरा है। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।